बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से ये जो पॉल्यूशन पे जो रिपोर्ट आई है, ये निश्चित तौर के ऊपर हम सबको सोचने में मजबूर कर देती है कि कैसे एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिए लोगों की जानों से भी खेलता है। मुझे याद है कि दिल्ली कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की। अध्यक्ष जी, अब दिल्ली दिल वालों की नहीं रही है, दिल्ली अब मजबूत फेफड़े वालों की हो गई है। अगर आपका फेफड़ा मजबूत है तो आप दिल्ली में सरवाइव कर सकते हो, नहीं तो भगवान ही मालिक है आप लोगों का। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई, आज कुछ किया हो या ना किया हो, मेरे सामने वाले जो आज इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के ऊपर भी वॉकआउट कर गए, एक चीज का उनको श्रेय जाता है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई है पूरे विश्व के अंदर, इस चीज का श्रेय तो जाता है अध्यक्ष जी। हालत यह है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते वो दिन के 9-10 सिगरेट रोज पी रहे हैं। धन्यवाद हो मेरे सामने बैठे हुए विपक्ष के लोगों को जो वॉकआउट कर चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब हों या आतिशी हों, 10 साल उम्र कम हो गई है दिल्ली में रहने वालों की। ये दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल और आतिशी देके गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इस रिपोर्ट में भी कहा गया है। बातें बड़ी बड़ी कि हमने पॉल्यूशन के नाम पे बहुत कुछ किया है, लेकिन 10 साल में सिर्फ हमने एक चीज देखी, कभी केंद्र से झगड़ना हो, कभी आरोप प्रत्यारोप पंजाब पे। जब सरकार नहीं थी तो पंजाब सरकार जिम्मेवार है, पंजाब की सरकार आ गई तो हरियाणा जिम्मेवार है, उत्तर प्रदेश जिम्मेवार है, एलजी जिम्मेवार है। कभी तो अध्यक्ष जी ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी गार्ड जिम्मेवार है, गरीब लोग जिम्मेवार है जो दिल्ली में रहते हैं। याद करिए अरविंद केजरीवाल का बयान, इसमें वो कहते थे कि सिक्योरिटी गार्ड जो जलाता है उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण जलता है। ये हालत है दिल्ली की, दिल्ली में ये हमें छोड़ के गए हैं, दिल्ली का पॉल्यूशन ये हाल है। काम करने के नाम पे उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया कि हमने स्मोक टावर लगाया है। देखिए, जब मैंने प्रश्न यहां पे पूछा गया पिछली सरकार के हमारे विपक्ष के लोगों के द्वारा, तो जवाब आया कि 22 करोड़ 91 लाख रुपए अध्यक्ष जी सिर्फ स्मोक टावर के, एक स्मोक टावर पे लगाए गए और 2 करोड़ 58 लाख रुपए उसकी मेंटेनेंस में साल पे खर्चा हुआ। असलियत यह है उस स्मोक टावर बंद का बंद रहा। यह हालत है इनके पॉल्यूशन की, दावों की पोल खोलते। पराली की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े दावे किए थे उस अरविंद केजरीवाल ने कि मैंने पराली को रोकने के लिए घोल बनाया है, जिसका जिक्र अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रही थी। जब मैं उसकी डिटेल में गया अध्यक्ष जी, साल 2020, 21 और 21-22 का मेरे पास एक आंकड़ा आया अध्यक्ष जी, हैरानी करने वाली बात है और सदन भी शायद हैरान होगा इस बात। घोल बनाने का वादा कहा गया कि हमने घोल बनाया है। अध्यक्ष जी 2020 के अंदर वो घोल छिड़का गया, उस घोल की कीमत थी मात्र 40,000 रुपए। सतीश जी, मात्र 40,000 रुपए उस घोल की कीमत। भ्रष्टाचार का आलम यह था, उसके टेंट में खर्चा कर रहा। टेंट किस लिए लगाया गया मुझे नहीं मालूम, स्प्रे करने के लिए 13,10,000 रुपए अध्यक्ष जी, 13,10,000 रुपए। और स्प्रे करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था, मेरे विपक्ष के लोग यहां होते तो उनको भी हैरानी होती कि किस प्रकार से केजरीवाल ने पैसा खाया है। 11,84,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, घोल 40,000 रुपए का, 13 लाख रुपए का टेंट और 11 लाख रुपए स्प्रे चार्जेस, और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग का खर्चा 15 करोड़ 80 लाख रुपए। ये है इस आपदा की सरकार की सच्चाई। 21-22 के अंदर और बातें आती है अध्यक्ष जी। 2 लाख रुपए का स्प्रे खरीदा जाता है, 1 लाख रुपए का गुड़, उसमें मिलाने के लिए गुड़ होता है सतीश जी,
लेकिन जो टेंट का खर्चा है वो 20,67,000 रुपए है, 20 लाख रुपए अध्यक्ष जी। और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग का खर्चा 7,47,00,000 रुपए। ये है सच्चाई। 2 साल के अंदर आपने स्प्रे बनाया 1.5 लाख रुपए का लिया और 22 करोड़ रुपए का आपने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर दिया। ये भ्रष्टाचार की देन नहीं है तो क्या है? ये आपके सामने है अध्यक्ष जी। एनवायरमेंट सेस के सबको मालूम है उसकी डिटेल। एनवायरमेंट सेस के नाम पर आपने लोगों से पैसा वसूल किया लेकिन खर्चा नहीं किया, ये सच्चाई है। 2015 के अंदर 137 करोड़ रुपए लोगों ने एनवायरमेंट सेस के नाम पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिए। 2016 में 365 करोड़ रुपए दिए, 17-18 में 472 करोड़ रुपए दिए, 18-19 में 154 करोड़ रुपए दिए, 19-20 के अंदर 89 करोड़ दिए, 20-21 के अंदर 66 करोड़ रुपए दिए। लेकिन जब खर्च करने की बारी आई एनवायरमेंट के ऊपर तो जीरो। ये है इस सरकार की सच्चाई अध्यक्ष जी। बातें बड़ी बड़ी करी गई इन लोगों के द्वारा और ये सच्चाई है। 70% पैसा अनयूटिलाइज रहा एनवायरमेंट को के नाम पे जो इन्होंने इकट्ठा किया था। 70% पैसा ये अनयूटिलाइज रहा बजट के अंदर। ये है इन लोगों की सच्चाई। आज इसलिए सुनना नहीं चाह रहे अध्यक्ष जी, इनकी पोलें खुल रही हैं, इसलिए सदन से बाहर गए हैं। हिम्मत होती तो आज यहां बैठ के अपने कार्यकलाप 10 साल के सुनते हैं अध्यक्ष जी। कभी रेड लाइट ऑन ऑफ के नाम पे अभी मंत्री जी ने बताया, कभी ऑड इवन के नाम पर। ये सारे फेल्ड प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबों को भरने के लिए किए गए और कुछ नहीं। इसलिए सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है अध्यक्ष जी, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो प्राइमरी हम लोगों को क्वालिटी सिस्टम लगाना था, मॉनिटरिंग सिस्टम, उस पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया। जो डाटा कलेक्ट करना होता है AQI का, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी रिपोर्ट इन्होंने जो आती थी वो फर्जी रिपोर्टें लगाई गई। ये सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख के कहती है अध्यक्ष जी, चीख चीख के कह रही है। ये हालत है सरकार की। पेज नंबर 2.2, पेज नंबर 11 में 2.2 में कैलकुलेशन ऑफ AQI बेसिस ऑफ इनएडिक्वेट डाटा। लोगों को अगर पता ही नहीं है मारवा साहब कि हमारा आज AQI लेवल क्या है, तो आप सोच सकते हैं क्या कर रहे होंगे पॉल्यूशन के लिए। आप सोच सकते हैं अध्यक्ष जी। 2.3 में कह रहे हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन सेंटर पॉल्यूटेंट का है ही नहीं इनके पास। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ व्हीकल एमिशन है ही नहीं। और बेंजीन एमिशन के लिए जो सोर्स होती है वो भी इन्होंने गायब कर दी। कहां गया पैसा मालूम नहीं अध्यक्ष जी, कहां गया। मैं वाकई दाद देना चाहता हूं। अभी हमारे सिरसा साहब ने जो बातें करी कि भ्रष्टाचार, एक एक चीज चीख चीख के कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। 29% जो हमारा पॉल्यूशन है वो वाहनों से, ट्रांसपोर्ट से आया है। हालत ये है 1,30,00,000 व्हीकल रजिस्टर हुए हैं 2021 तक के, 1,30,00,000 और उसमें बसेस के नाम पर कम हुए, 3760 बसेस रह गई दिल्ली के अंदर। ये इसके एक की रिपोर्ट में कहा गया। 2 व्हीलर्स के नाम पे जब ये आए थे 43 लाख थे, लेकिन पॉल्यूशन को कैसे कम करना है ये तो पता नहीं, लेकिन 81 लाख व्हीकल हो गए। ये है इस दिल्ली की सच्चाई। हालत ये है कि ये पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं अध्यक्ष जी 236 रूटों पे बसेस की रूट ही नहीं थे, वहां बसेस ही नहीं चलती। ये है हैरानी की बात अध्यक्ष जी। वहां पे लोग 2 व्हीलर यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा। ये है इन पढ़े लिखे लोगों की सच्चाई अध्यक्ष जी। इसलिए मेरा कहना है लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो राम भरोसे थी, उनके नाम पे उन्होंने क्या क्या किया सबको अभी मालूम चला। लेकिन इस कैग की रिपोर्ट अब एक बात कहती है, अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजकुमार भाटिया।